प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज आप लाए हैं भाई SCRT विषय हिंदी कक्षा 5वीं पाठ 13वां धरोहर। तो धरोहर का मतलब वो है प्यारे बड़को अपनी थाती विरासत धरोहर, अपने पूर्वजों बुजुर्गों द्वारा दी गई निशानियां हैं, जो उनके द्वारा रीति रिवाज खान पान रहन सहन वेशभूषा जो भी ढंग तय रहा कर दे, उसे ढंग के ऊपर चलना वो धरोहर है। एक तरह से उनकी विरासत को आप संभाल के क्यों कर रखा, या तो अपने घर में कोई पुरानी चीज़ पाएंगी या फिर कोई संग्रहालय बनाए जावे हैं पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करके न। और एक संग्रहालय है अपना कुरुक्षेत्र में, उसका नाम में धरोहर है, यानी कि पुरानी धरोहर, पुरानी चीज़ रीति रिवाज जो भी उसका मैं वस्तु प्रयोग कराया करते हैं अपने बुजुर्ग पूर्वज, उनका बारे में आप जानकारी लेवांगे आज। तैयार हो भाई लाडुओ? हाँ जी। धरोहर का अर्थ है अमानत या थाती। अतः धरोहर शब्द सुनते ही हमारा मस्तिष्क किसी ऐसी वस्तु अथवा परंपरा की कल्पना करने लगता है जो हमारे पूर्वजों द्वारा संजोई गई और संभाल कर आने वाली पीढ़ी को सौंपी गई हो। विकास के साथ साथ कुछ पुरानी चीजों का प्रयोग समाप्त हो जाता है, किंतु उनकी जानकारी हमें विकास के इतिहास से परिचित कराती है। संग्रहालय इसी जानकारी को प्रदान करने का साधन होते हैं। ऐसा ही एक संग्रहालय है धरोहर। यह संग्रहालय कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया है। इस संग्रहालय में हरियाणा प्रदेश के रहन सहन खान पान पहनावा मेले त्योहार और रीति रिवाज की संपूर्ण झांकी देखी जा सकती है। इसे देखकर लगता है मानो हरियाणा की संस्कृति जीवंत हो उठी है। यहाँ छायाचित्रों के माध्यम से हरियाणा की संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को सहजता से दिखाया गया है। इस संग्रहालय में पुरस्कृत खिलाड़ियों के चित्रों के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों के बोलते हुए से छायाचित्र बने हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने इस संग्रहालय को स्थापित कर शताब्दियों पुरानी पांडुलिपियों को भी जीवित कर दिया है। धरोहर के नाम को साकार बनाते हुए मोहनबाड़ी की खुदाई से निकला 1200 वर्ष पुराना मटकाई संग्रहालय की शान बना हुआ है, जिसे देखकर ये पंक्तियां याद आ जाती हैं। बंद कमरों में चीजें पुरानी भला अब कौन रखता है। शहरों में परिंदों के लिए पानी भला कौन रखता है। संभाल कर बुजुर्गों की निशानी भला कौन रखता है। इन पंक्तियों का उत्तर हमें धरोहर में बहुत सुंदर ढंग से देखने को मिलता है। तो भाई प्यारे बड़को पहला इसके बारे में चर्चा कर लिया थोड़ी सी, आगे बाकी का फिर देखेंगे पाठ है। धरोहर का मतलब है अपने पूर्वजों तक मिली हुई निशानी, यह बात है ऐली। अरे उसमें जो कृष्ण संग्रहालय है और एक धरोहर के रूप में जो संग्रहालय है कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया है KUK के द्वारा, उसमें हमारे खान पान रहन सहन वेशभूषा की जानकारी मिले से। यो भाई देखो एक कोल्लू है बना रखा है जो जिस तय आप एक गंडा का रस काटा हाँ और चुगरद बैल चल रहे हैं इसका, या लाइट है या लकड़ी की, इसका रस्सी के द्वारा ये जुड़े हुए हैं। एक जना पाछे छेड़े जावे बड़दा ने, और यू एक रिवाज है लगभग खत्म हो गया। तो गुड़ बनाने का तरीका है यू सर जी जब बैल रुक जाए तो गंडा का रस लगना बंद हो जाए, आदमी ठाली बैठ जाए जो उसका तो रस काटे से, तो बैल तो एक जना छेड़ दे रहा है। मन ने भी बहुत ज्यादा ऊँटनी छेड़ी है भाई, लाइट गले जलार गले न्यू पानी लाया करता मेरा बाबू। आगे देखो ये खिलाड़ियों के चित्र हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के फोटो दे रखे हैं। तो ये बहुत बड़े धरोहर है अपनी, धरोहर है अपनी एक किस्म की, बहुत बड़ी पूंजी है, अनमोल है, क्योंकि ये निशानियाँ वैसे तो मिट जाएंगी और इसमें सुरक्षित खड़ी हैं सारी हैं। तो आजकल एक मटका है 1200 साल पुराना, वो एक संग्रहालय की शान बना हुआ है। और बंद कमरिया में चीज़ें कौन पुरानी रखा आज बाहर फेंक दे हैं कुर्डियाँ पे और बेकार में खोद दे, और सायरा में पक्षियाँ खातर भला कौन पानी दर है। आजकल रीति रिवाजे खत्म हो गए, संस्कारें खत्म हो गए लगभग है। सर जी मम दरासा दरो सो बहुत बढ़िया भाई, अच्छे हैं संस्कार बढ़िया है। तो पशु पक्षी यहाँ को सियाड़ जोड़ेंगे बेचारे, दाने डाल दिया करो और पानी दर दिया करो,
त्यासाए को नहीं मरा और कुछ भूखे को नहीं मरेंगे। तो बुजुर्गों की जो निशानी है उसको भी संभाल कर रखने का अपना फर्ज बना से। तो इसमें धरोहर में बहुत सुंदर ढंग से ये सारी चीज़ जचा कर रखी गई हैं। और के चीज़ हो रहे ये खिलाड़ियों के फोटो आ गए, यो कोल्लू आ गया और ये लुगाई बैठा आठता देख धनु का सता बालक बांध रखा है, जुलान लग रही हैं और आराम से बात मारे हैं, टाइम पास करा अपना ओखटी इधर इधर है। तो भाई ये धरोहर है अपनी सारी शीशी चीज़ जो पुराने रीति रिवाजा तक कुकर हवा कराया करते बिचने गला है कि कुकर बालक ने पालना में जुला करते। आजकल तो ये पीढ़िया पालिया में और दे दे हैं पालने मेड इन चाइना के जदे टूट जाए तीसरे दिन बालक इतना 100 दिन भी नहीं संभालता, इतना तो वहाँ खत्म हो लिया है। और ये देख परमानेंट पालना भाई बालक का। तो आगे देखो, खाट पर कपड़े की झूल बांधकर अपने बच्चों को झुलाती हरियाणवी महिलाएं वात्सल्य को एक नई पहचान देती हैं। वात्सल्य का मतलब है बेटा माँ और बच्चे का प्रेम है, और इसके अलावा और प्रेम को नहीं वात्सल्य कह सकते, केवल माँ की ममता का प्रेम को ही वात्सल्य बोलेंगे। जो हाथ खेत में पुरुष के साथ लावणी करवाते हैं वही बालक को सुलाते समय सारी कठोरता छोड़कर सुकोमल हो जाते हैं। दूध दही के लिए विश्व भर में विख्यात हरियाणा की मूल संस्कृति को दर्शाने के लिए संग्रहालय में घेर अर्थात पशुओं को बांधने का स्थान, बैलगाड़ी, लोहे की फसली व लकड़ी की जेलियां आदि रखी गई हैं। घेर में बनाई गई गंडासे से चारा काटते समय किसान की प्रतिकृति को अनायास ही ध्यान आकर्षित करती है। यानी कि गंडासे गला बरसीन ज्वार काटा हो किसान, घेर नाम दर रखा है उसका। घेर का मतलब है डांगर बांधन का जगह। तो हरियाणवी संस्कृति का यू शब्द है। अरे घेर में और के चीज़ दर रखी हैं, यो देख भैया चित्रकारी कर रखी है, रात चित्या कर रहे हैं जो करे। अरे भैया कासनी बासनी होगी, ऊपर छिंका हो गया, इसने छिंका बोलिया कर हैं श्री कृष्ण जो टिंडी की खा करता तमने भी मिल जाए को बोरा गिलटी गलटी में मार लिया करो हाथ न्यू घर की, न्यू घर के आसपास नहीं हो तो कि मैंने इसकी कि मैंने चोरिया कर दी। तो भाई देख दामन वाली बुढ़िया दूध बिले हुआ यार रई सारा सौदा दर रखा है। देखो आगे है भाई, देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना। यह उक्ति संग्रहालय के रसोई घर को देखकर सार्थक हो जाती है। मतलब रसोई घर में देखा नहीं लीपा पोती क्रिया करते, गाय के गोमूत्र आदि से लीप कर न चूल्हा चौंका न सफाई करके न पवित्र करके न तब जाकर न खाना बनाया करता रोज। और आजकल तो भाई है स्टील के आगे भी इसने पूंज ले ना पूंज ले दोनों चीज़ बराबर हैं। हरियाणा के देसी घी का हर कोई दीवाना है। देसी घी की महक संग्रहालय में स्थापित रसोई में महसूस की जा सकती है। यहाँ दूध मथती, बाजरा कूटती, अनाज पीसती तथा चूल्हे पर रोटियां सेंकती महिलाओं की प्रतिकृतियाँ इस रसोई को सजीव बना देती हैं। रसोई में आरी, बिलोनी, गिलड़ी, बोइया आदि अनेक बर्तन रखे गए हैं। तो भैया सारी चीज़ अपना प्रयोग करण की हैं, सारी जो आसपास है आपने चूल्हे का नज़दीक दिखे से, चाहे तोआ चिमटा हो, चाहे कौंचा हो, चाहे गिलड़ी हो, सारी चीज़ देखो ध्यान था अपने बड़े बुजुर्गों द्वारा बैठोगे, पूछोगे, जानकारी लेोगे, प्राचीन संस्कृति का बेरा पटेगा। और भाई अपने नवीन संस्कृति के साथ सामंजस्य बैठेगा तो प्यारे बालकों अपन है और ज़्यादा विकास होगा, अपना बौद्धिक ज्ञान बढ़ेगा अपना। हरियाणा में इस्तेमाल होने वाले अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र व आवागमन के साधनों जैसे रथ, बैलगाड़ी, बैलों की पालकी आदि को इस संग्रहालय में स्थान दिया गया है। महिलाओं द्वारा हाथ से बनाई गई वस्तुएं भी इसकी शोभा बढ़ाती है। यहाँ रखा गया लगभग 5 फुट ऊंचा हुक्का सहज ही सबको आकर्षित कर लेता है। इसके साथ साथ संग्रहालय में टेराकोटा का एक ऐसा हुक्का रखा गया है जिसमें न तो कोई जोड़ है और न ही इस पर रंग किया गया है। धरोहर में एक ऐसी चारपाई भी है जिसमें ओम जय जगदीश हरे की आरती को बुनाई करके लिखा गया है। इसके साथ ही 6 पाए वाली चारपाई भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ रखे गए विशाल नगाड़े को देखकर होली की मस्ती भरे हुड़दंग वाला दृश्य आंखों के सामने आंख मिचौली खेलने लगता है। यू नगाड़ा दे रखा है भाई, ऊपर चित्र दे रखा है जो इसमें जो बजाया कर रहे हैं होली पर हुड़दंग मचानी है, होली खेलनी है, उसमें न्यारी तरज काटे न्यारे आनंद आवे। फिर हरियाणा की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक परिधानों को भी संग्रहालय में सहजता से सजाया गया है।
यहाँ रखे 52 कली के दामन को देखकर महिलाएं इसे उल्ट पुल्ट कर देखने के लिए मजबूर हो जाती हैं। इस दामन की सबसे बड़ी खूबी है कि इसका वजन 15 किलो है और इसे दोनों तरफ से पहना जा सकता है। झंझण, कड़ी, जलरा, असली, अथपुल व तागड़ी सहित 5 किलो चांदी के आभूषण से सजी महिलाओं की प्रतिकृति सभी महिलाओं को विशेष रूप से आकर्षित करती है। धरोहर में ऐसे पत्थरों को भी स्थान दिया गया है जो रबड़ की तरह हिलते हैं। ये पत्थर दादरी के समीप स्थित कलियाणा गांव की पहाड़ी से मिले हैं। इस संग्रहालय में एक थिएटर यानी कि प्रेक्षागृह भी है जिसमें दर्शकों को हरियाणवी लोकगीत, सांग, नाटक, भजन व रागनी आदि दिखाए जाते हैं। धरोहर में हरियाणवी संस्कृति से जुड़ी सभी वस्तुओं का संकलन जारी है और वह दिन दूर नहीं जब ये वस्तुएं धरोहर की धरोहर हो जाएंगी। आया भाई समझ में कुछ पल्ला पड़ा रहा बड़को रहा हाँ जी। अकुएं बुलबुला पे घास उड़ रहा था मैं ना जी, है क्या सारा समझ में? है क्या? तो भाई धरोहर क्यों ऐसे अपने रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन के क्यों या कर दे। हरियाणवी संस्कृति की पूरी झलक देखनी है तो बड़े होकर या अपने माँ बाप, अभिभावकों, शिक्षकों के साथ कुरुक्षेत्र का गेड़ा मार के आइयो और फायदा उठाइयो। लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा ज्ञान बढ़ेगा भाई अपने। और बड़े बुजुर्गों तो बैठोगे अपने बुआ, चाचा, ताऊ, बाबू, दादा, ताई, चाची, उनका तो बैठोगे तो पुराने शब्दावली ज्ञान मिलेगा, बढ़ेगा। अनपढ़ आदमी भी एक तय किसी ज्ञान के भरोटे से कि अपन बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा अपनी जिंदगी में, अनुभव सीखेंगे आपे। समझ में आया रहा? हाँ जी। अभ्यास और करांगे भाई, लग गया थे इसका। आइए शब्दों के अर्थ जाने। भाई खींच के ले लो भाई यार, अगले अगले तेज बोल रहे थे भाई। ये अनायास मैंने, एक का एक अचानक, आकर्षित का अर्थ लगाव होना, जीवंत मीन्स जीता जागता, पांडुलिपि का मतलब क्यों है सर? हाथ से लिखी हुई रचना, पुरस्कृत का मतलब बताओ भाई, जिसे पुरस्कार मिला हो, प्रतिकृति क्यों है रे? मूर्ति अथवा चित्र, वात्सल्य का मतलब क्या बताया था भाई पाठ में? संतान के प्रति प्रेम, शताब्दी का मतलब बताओ भाई, 100 वर्षों का समूह है, संग्रहालय का मतलब बताओ, जीनियस को आओ, वस्तुओं का संग्रह करने का स्थान है। बहुत अच्छा भाई, शाबाश, वेरी गुड। खींच के ले लिखा भाई बलमा। पाठ से धरोहर संग्रहालय कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में सभी ने बेरा इसका। तो संग्रहालय में कौन कौन सी झांकियां देखने को मिलती हैं? रहन सहन, खान पान, पहनावे, मेले त्योहार तथा रीति रिवाजों की झांकियां देखने को मिलती हैं। बहुत से दृश्य देखने को मिला है भाई यार, उस दृश्य कोई झांकियां बोल सका आप एक किस्म की। अगला प्रश्न है भाई, हरियाणा की एक विशेषता दूध दही का खाना है। इस संस्कृति को संग्रहालय में किस तरह से दर्शाया गया है? तो इसमें दिखाया गया है भाई, रसोई घर दिखाया था नहीं एक है? हाँ जी। और उसमें रई, बिलोनी, किडोनी, छाकड़ा, गिलड़ी सारी चीज दिखा रखी थी नहीं? हाँ जी। पशुओं को बांधने का भी था जी। वो फिर खाना पीने का को नहीं, वो तो घेर था जिसमें डांगर पशु रखा यहाँ पे, और चारा काटने की मशीन, गंडासा वगैरह किसान दिखा रखा है। ये तो केवल खान पीने की बात है। दूध दही का खाना का मतलब है अकबर के विशेषता बता रखी है और उसकी संग्रहालय में जो संस्कृति है अपनी। तो हरियाणा की रसोई की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं, यूँ भी इससे मिलता जुलता सा भाई। इसमें अपनी गिलड़ी दिखा रखी है, रसोई घर में लीपा पोती दिखा रखी है, कासनी दिखा रखी है, और भाई रई, कढोनी, बिलोनी, छाकड़ा, नेजू सारा सौदा है बस इसमें। सर जी रसोई घर का घी की महक है, घी की खुशबू भी है, बहुत बढ़िया। 52 कली के दामन की क्या विशेषताएं हैं? 52 कली के दामन की विशेषता है, इस दामन का वजन 15 किलो है। यह सबको आकर्षित करता है। अरे दोनों तरफ तक पैरिया जा सके है भाई। 52 गज का रहे, इतना तो आज कल वाली लुगाइया पे उठे भी कोई नहीं। और इतना बड़ा दामन पैर का तो पहली लुगाई पानी भर लंदी खेता में जाएंदी तो ठाडी होया कर दी। आपकी बात आपके घर में अपने पूर्वजों की कौन कौन सी चीजें रखी हुई हैं? किन्हीं 2 चीजों के नाम बताएं। छड़ी, पगड़ी, हुक्का, खाट,
और ओडा पलसड़ में सोपा में जाकर ने देखोगे नहीं ऊँटनी के गुमारे गिरडी जुआ रैस पल्याण बहुत सी चीज धरी है भाई। आगे देखो आगे है भाई पाठ में नगाड़े की बात की गई है। पता लगाएं कि नगाड़े को किन किन मौकों पर बजाया जाता है। कुश्ती के समय, युद्ध के समय, घोषणा के समय। कोई भी घोषणा करनी हो, ध्यान आकर्षित करना हो, कुश्ती हो रही हो, अरे युद्ध हो रहा हो तो नगाड़ा बजा कर पूरी ऊंची आवाज में। पाठ से आगे, पाठ से आगे। धरोहर में खिलाड़ियों व स्वतंत्रता सेनानियों के छायाचित्र बने हैं। आप भी हरियाणा के विख्यात खिलाड़ियों की सूची बनाएं तथा उनके चित्र चार्ट पर चिपकाएं। यूं काम था रहा भाई। देखो हरियाणा के मशहूर खिलाड़ी हैं, चाहे गीता फोगाट हो, चाहे कपिल देव हो, वीरेंद्र सहवाग हो, या जोगेंद्र शर्मा है, संदीप सिंह है, विजेंद्र सिंह है। बहुत से एक तो एक कबड्डी कुश्ती क्रिकेट हॉकी आदि बहुत से खिलाड़ी हैं हरियाणा में। अरे इनके चित्र फोटो जहाँ से भी आपने अखबार आदि तक मिला तो अभ्यास पुस्तिका में चिपकाने हैं। और साथ के साथ में जो अपने स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो कर हिसार में लाला लाजपत राय ने अपना ऑफिस खोला था, उड़ते काम चला था, तो हरियाणा के जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके फोटो चित्र कहीं से भी मिल जाए अपने अभ्यास पुस्तिका में चिपका लियो। कर लोगे? हाँ जी। सर जी कुछ आगे नाम मैं बताऊं? बताइए बेटा। रोहित शर्मा, बबीता फोगाट, नीरज कुमारी, आशा रानी, साइना नेहवाल है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। धरोहर में स्त्रियों को दामन पहने दिखाया गया है। आपकी माताजी कौन सी पोशाक पहनती है? दोनों पोशाकों की समानता या असमानता के बारे में जानकारी प्राप्त करके चर्चा करें। तो के पारा है रेतरी मारा है? मेरी माताजी सूट सलवार पहनती हैं। और पहले लुगाई दामन पहरिया करती है तो बहुत बदलाव है क्या भाई आजकल है। आजकल आलियां पैसल तो दामन पहरे कौन जावा है, और वहाँ चुंडे रख कर न दामन गला खन खन कर दी चालिया कर दी दोगड़ लेकर न, वो तो भाई जमाने जाली मार ये देखत में कम आए हैं तामने तो जमाए आँख तरस जिंगी तारी तो देखने में भाई। देखो आगे चलो, कोई भी नाटक आवे, कोई भी हरियाणवी संस्कृति की कोई बढ़िया ही अपने किताब मिल जाए, या कोई महान विद्वान जानकार अनुभवी आदमी दादा परदादा कोई भी हो, चाहे उसके आसपास बैठोगे तो सारी बात सीखने मिलेंगी। अपनी संस्कृति थोड़ी बहुत जीवित है गामा में भी, तो अपने अनुभव बढ़ाया करो भाई बड़को। पढ़ें समझें व लिखें, पढ़ें समझें व लिखें। कैसा है इनका स्वाद जरा चख कर बताएं स्वाद। छाछ का स्वाद किसा है? खट्टा। खट्टा लासी, ठीक है नी। बाजरे की खिचड़ी का है? नमकीन। नमकीन, बहुत आनंद आवे भाई बाजरे की खिचड़ी में। और गोजी मिल जे नहीं, इब गोजी के वह आगे का काट मत काट कुकर काटो, इतना लंबा पाठ हो जाएगा, रामायण बन जाएगी पूरी। अपने घर क्या पे पूछियो, और जे वह चीज मिल जाए गोजी और बाजरे की खिचड़ी, वारे नारे हो जाए दिल्ली 2 कोस दूर रह जाए हले वैसे। लापसी का है? मीठी। हलवा वर्गी हुआ है दिखण में न्यू कोई उसकी नकल एक किस्म की। चूरमा का है? मीठा। और कड़ी? खट्टी। चरचरी नमकीन कड़ी खट्टी। गुलगुले? मीठे। और भाई राबड़ी रहे? मीठी। खट्टी हुआ है। तब न के बेरा राबड़ी का के हुआ है, मतलब जो करो बंदर ने को नहीं बेरा नहीं अदरक का स्वाद का भाई। दक्षिण हरियाणा में या राजस्थान में बनावा है जो की राबड़ी तो जमा मशहूर है विश्व में। और मन ने भी पी ओड़ी है भाई, एक बार रेवाड़ी के आसपास पी थी अपने एक दोस्त का भाई। न्यू गर्मी का भी ना था, न्यू सोच ले पो का भी ना बन गया वैसे ले, मतलब इतनी ठंडी इतना आनंद आया आज लग याद है। और जमा छड़ा में जा लूंगा इतना नहीं भूलता भाई। सर जी खट्टी हुआ है? हाँ लाशी की बना कर है बेटा। किसकी कब और कहाँ जरूरत है? किसकी कब और कहाँ जरूरत? बिलोनी दही बिलोने के लिए, गिलड़ी मक्खन रखने के लिए, टिंडी घी दरिया कर हैं, और बोइया रोटी रखने के लिए, छिंका भी बोलिया कर हैं भाई। इसने ऊपर टांग दिया कर हैं। छोटा बड़ा का तो हाथ भी कौन जावा है, बोना आदमी भी तरसे जावा है। लाठी लुट्ठी की खोद मार के बेसंग तैर लो, अभी आधी उल्टी पुल्टी होकर पड़ेगी। बुखारी अनाज डालने के लिए, अनाज गालन खातर ईंटा की रोर नु चुन जंदे, और उसके लिए पाई पुताई कर लेंदे अपनी। और भाई बहुत बढ़िया रह करता अनाज उसमें। बैलगाड़ी बोझा ढोने के लिए, और पालकी बैठने के लिए, बैठने के लिए, जैसे दुल्हन वगैरह जैसे ले जाते हैं शादी ब्याह में, वो पालकी का भी प्रयोग किया जाता था उसमें। गंडासा फसल काटने के लिए, ना बेटा फसल को नहीं, चारा काटन खातर बरसीन जुआर है।
फसल काटने खातिर तो अपने दराती है, गंडासी है, जो करे अपने बाड़ी काटा हाँ, तो ज्ञान होना चाहिए इन चीज़ों का भाई। बिजना हवा करने के लिए, बैल झोलन खातिर, पंखी हवा के लिए, और टोकनी पानी रखने व ढोने के लिए, पानी भरन खातिर दोगड़ लेकर चले करते कुचड़र टोकनी की। भाषा की बात, भाषा की बात, गांव में महिलाएं सुबह सुबह दूध पिलाते हुए गीत गाती है। इस वाक्य में दूध व गीत संज्ञा हैं तथा बिलोते हुए व गाती हुई क्रियाएं हैं। इसी तरह निम्नलिखित वाक्यांशों से संज्ञा व क्रिया छांट कर लिखें। संज्ञा एक तरफ लिखनी है, क्रिया एक तरफ लिखनी है। कई बालक इसका उच्चारण गलत कर रहे हैं भाई, क्रिया बोला इसने, क्रिया ना, गलत है, क्रिया हुआ है ये, क हड़ंत रै पूरी और ई की मात्रा या, क्रिया। दही मथना संज्ञा क्या है इसमें भाई? दही। और मथना क्या होगी? क्रिया। दूध निकालना में संज्ञा, दूध। और निकालना क्रिया। रोटी सेकना में संज्ञा, रोटी। और सेकना क्रिया। झूला झूलना में संज्ञा, झूला। और झूलना क्रिया। रथ हाँकना में संज्ञा, रथ। और हाँकना क्रिया। चित्र बनाना में संज्ञा, चित्र। और बनाना के है, क्रिया। और फोटो खींचना में फोटो के है, संज्ञा। और खींचना के है, क्रिया। ले भाई काला अगले अगले तेज बोल दे रहा है। ये आगे है भाई, धरोहर में ऐसे पत्थरों को भी स्थान दिया गया है। इस वाक्य में भी निपात है। निपात उसने बोलिया करा है रे, ऐसा छोटा सा शब्द या शब्दांश जो वाक्य में आकर उसमें प्रभाव पैदा कर दे। क्यों करे? एक तो यूँ कह दे मैं नहीं जाऊंगा, जैसे कहीं ले जाना है उसको और वो नाइट जे मैं नहीं जाऊंगा, और एक यूँ कह दे मैं तो नहीं जाऊंगा, तो और लगा दिया तो उसमें बिल्कुल मनाही होगी। एक तो यूँ कह दे मैं जाऊंगा, और एक यूँ कहा मैं भी जाऊंगा, तो भी लगा दिया तो इसका मतलब और तो जावे जावा है मैं भी जाऊंगा, इसका मतलब हो गया यू भी। तो ये के हैं निपात, अव्यय शब्द ही है। के बोलिया कर अव्यय शब्द। अव्यय शब्द हैं जो खर्च नहीं होते हो, बदलाव नहीं आंदा हो जिसमें, और लेकिन वाक्य में आकर प्रभाव पैदा करते हैं या वाक्य का अर्थ बदलते हैं, तो उसको निपात बोलिया कर रहे हैं। इसी तरह ही, भी, तो, तक निपात कहलाते हैं। इनका प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाएं। ही से वाक्य बनाओ भाई। मैं तो बाजार जाऊं ही जाऊंगी। जाऊं ही जाऊंगी। भी से वाक्य बनाओ भाई। लक्ष्मण भी राम जी के साथ गए थे। तो से वाक्य बनाओ भाई। मैं तो स्कूल नहीं जाऊंगा। तक से वाक्य बनाओ। मैं 5 बजे तक पक्का उठ जाऊंगी। बहुत बढ़िया भाई। तो इसका मतलब है तारा तो अच्छी तरह समझ में आ गया रे निपात। और निपात में बात के ये तो सारा पाठ समझ में आ गया रे तारा, तो इतने एंडी जवाब दिए था हमने तो जमा ढूंढे ठा दिए, आज तो सुरट दिया काम है। तो भाई प्यारे बालकों, इसे तरिया पहली तले का 5वीं लग का सारा सिलेबस हरिकेश का अपनो यूट्यूब चैनल पर है। व्याकरण, जीके, हरियाणवी संस्कृति, हरियाणवी बोली की समझ, नवोदय सैनिक स्कूल की ओलंपियाड और भारत को जानो प्रतियोगिता की तैयारी है। और साथ के साथ में भविष्य में कोई टेस्ट देना चाहो हो तो उसकी तैयारी भी आपने पूरी दरोड़ मिलेगी, बड़ा एक खजाना बरोटा मिलेगा ज्ञान का हरियाणवी बोली में। तो भाई प्यारे बालकों, हरिकेश का अपनो यूट्यूब चैनल ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो, आगे बांट दियो। साथियों, अभिभावकों और अध्यापक साथियों से अपील है कि कम से कम आज का यू पाठ सुना और पसंद आया हो तो आगे भेज दियो, और जो नहीं पसंद आया हो तो भाई तारा के फैरी है अपने गेड़ो बाड़ में। तो प्यारे बालकों, फिर चक्कर मारियो, आप फिर मिलेंगे हरिकेश का अपनो यूट्यूब चैनल इसे मंच पे। ई बोलो बच्चों, जय हिंद।